ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 20 पुनः प्राप्ति के रहस्य। प्रभु में मगन रह और वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 का 4 पद। जब अब्राहम के वंशज मिस्र में से निकलकर कनान की ओर चले तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण में उनसे यह कहा कि उस भूमि में 7 जातियां रह रही थी। 450 साल पहले परमेश्वर ने उस भूमि को अब्राहम को और उसके वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर भूला नहीं था। परमेश्वर कभी नहीं भूलता। जो कुछ परमेश्वर कहता है वह उसे याद रखता है और वह उसे पूरा करेगा। वह जो भी प्रतिज्ञा करता है उन्हें वह पूरा करता है। लेकिन उस विरासत को पाने के लिए उसे अपने लोगों को तैयार करने में अनेक शताब्दियों का समय लगा था। व्यवस्था विवरण के इसी अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वे 7 जातियां उस भूमि में से पूरी तरह निकाल दी जाएंगी। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा, तू उनसे कोई वाचा न बांधना और न कोई समझौता करना। न तू अपनी पुत्रियां उनके पुत्रों को देना और न उनकी पुत्रियों को अपने पुत्रों के लिए लेना। उनकी वेदियों को ढा देना और उनके स्तंभों को चूर चूर कर देना। परमेश्वर ने ऐसे स्पष्ट शब्दों में उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह उनकी पहली नाकामी थी। अक्सर ऐसा ही होता है कि हालांकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, फिर भी हम उसका पूरा आज्ञा पालन नहीं करते। यह हो सकता है कि हम सिर्फ कुछ बातों में ही उसकी आज्ञा का पालन न करते हों। यहोशू 9 अध्याय 21 पद यह दिखाता है, उन्होंने कहा, अब ये पुरुष हमारे दास हैं, हम इन्हें अपना पानी भरने वाला बना लेंगे। इस तरह शैतान को पांव रखने की जगह मिल गई। फिर परस्पर विवाह की भी गलतियां हुई और बाद में परमेश्वर के लोग मूर्तियों की पूजा भी करने लगे। हालांकि उन्होंने वह भूमि प्राप्त कर ली थी, लेकिन वे उस भूमि का आनंद नहीं मना सके।